नर्मदा मैया की जय। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। धर्मानुरागी सज्जनों, नर्मदा देव नदी नाम से विख्यात है। 7 नदियों में प्रमुखता को प्राप्त है। जिस प्रकार से गंगा जी का महत्व है, ठीक इसी तरह से मां नर्मदा का महत्व है। इसको कलियुग की गंगा भी कहा है। और भगवान शिव ने स्वयं ने वरदान दिया है कि मैं एक अंश से आपके तट पर रहूंगा। दक्षिण तट जो ऐश्वर्य सिद्धि का कारक होता है, और उत्तर तट मां नर्मदा का मोक्ष का कारक होता है। वस्तुतः दोनों तट पर भगवान शंकर विराजमान रहते हैं। नर्मदा शंकर बनाती है। संसार में ऐसी कोई देव नदी नहीं है जो शंकर बनाती है। जब अस्थियां गलती तो यही जो है पाषाण, और पाषाण बन करके कंकर, और फिर शंकर बन जाता है। इस आध्यात्मिक यात्रा में 20 फरवरी को प्रातः 9 बजे आध्यात्मिक यात्रा निकाली जा रही है। इसमें जनमानस, संतवृंद, विप्र, विधायक जी और अन्य प्रतिनिधि, साथ साथ जनमानस इस यात्रा को करने के लिए उमड़ पड़ा है। आध्यात्मिक यात्रा के पीछे एक तारतम्य है। जहां रुकेंगे वहां एक वृक्षारोपण, स्वच्छता का ध्यान, और जहां जहां मां के प्रमुख तीर्थ है उनका दर्शन करना, और साथ साथ उनका जो मूल स्वरूप है, मूल स्वरूप अर्थ है कि वह मोक्षदायिका है और जीवन में बैरागी केवल बनाती है तो हमारी मां नर्मदा बनाती है। इसलिए बैरागी बनने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, शिवत्व की प्राप्ति के लिए ये धार्मिक यात्रा है। वस्तुतः नर्मदा हम सबकी जीवनदायिनी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का कुछ अंश और गुजरात की ये जीवनदायिनी, साथ साथ हृदय रेखा है। और ये मां नर्मदा साक्षात शिवा है, बाला त्रिपुर सुंदरी है। और मां नर्मदा के तो दर्शन मात्र से पुण्य फल की प्राप्ति हो जाती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मां नर्मदा के किनारे यदि कोई श्राद्ध कर्म करता है, उस संसार में सबसे पहला यदि कोई श्राद्ध हुआ है तो मां नर्मदा के किनारे हुआ। इसे श्राद्ध की देवी भी कहलाती है। और रेवा तटे तपः कुर्यात् मरणम जाह्नवी तटे, ये कहा है सूक्ति की रेवा तट की जितना जप तप करो उतना लाभ होता है। और गंगा के किनारे जाए तो मुक्ति की ओर चले जाइए। क्योंकि आद्य शंकराचार्य ने कहा है, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि महात्मा, वशिष्ठ आदि महात्मा, नारद आदि महात्मा, यहाँ तक कि राजा बलि और इंद्र का जो युद्ध भी नर्मदा के किनारे ही हुआ है। इसलिए यदि हम अपने कर्म को, यदि तपस्या का यदि फल प्राप्त करना चाहते हैं तो मां नर्मदा के किनारे आ जाइए। जप का तप का फल मिलेगा। ब्रह्मा को प्राप्त करना चाहते तो मां नर्मदा ब्रह्मा से मिला देती है। विष्णु को प्राप्त करना चाहते तो विष्णु से मिला देती है। शिव को प्राप्त करना चाहते तो शिव को प्राप्त करा देती है। एकमात्र संसार से कहती देवी है जो जिस कामना से जो भसता है, यम यम चित्तते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, वह कामना पूर्ण कर देती है। इसलिए कामना पूर्ति के लिए भी और मोक्षदायिका भी है ये यदि दोनों लाभ लेना है, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, माँ के दर्शन करना चाहते हैं तो हम सबको माँ के नर्मदा के दर्शन करना चाहिए। और हम इस यात्रा में 20 फरवरी को निकल रहे हैं। इस यात्रा में आप चाहें तो नित्य प्रति अभिषेक होगा, नित्य प्रति प्रातःकाल अभिषेक होगा। ओमकारेश्वर में 21 फरवरी को अभिषेक हुआ। ऐसी यात्रा का जो क्रम बनाया है, प्रत्येक दिन अभिषेक, प्रत्येक दिन महाआरती, वृक्षारोपण और प्रदूषण मुक्ति का संदेश लेकर के हम चल रहे हैं। इसलिए आइए इस कार्यक्रम से जुड़िए। बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नर्मदा मैया की जय।